अब तक आपने दिया देखा। रानी सोच की पतंग आसमान में लहरा सकती है, पर उसको उड़ाना बड़ा मुश्किल काम है। आप ना हमारे पतंग को बस हवा दे दो, फिर देखो हमारा तमाशा। पतंग भी लहराएगी और फूलन ठाकुर भी मरेगा। हुक्म दिया है ना उन्होंने कि हम पूनम कुमारी से शादी नहीं कर सकते, नहीं करेंगे। लेकिन पूनम कुमारी की शादी किसी और से होने भी नहीं देंगे हम। हिम्मत बहुत है तुम में। क्या मैं फोन कर ली तुम? दिल करता है कि फोन में घुस के गोली मारे तुम्हें। ठीक, तो आप बंदूक लेकर आ जाइएगा। रात को 10 बजे मित्रेश ठाकुर को घाट पे आके आदमी उड़ा देंगे और प्रियम ठाकुर को चौरंगी मार्केट पे खत्म कर देंगे, और यहाँ हम दोनों मिलकर हवेली पे हमला कर देंगे और फूलन ठाकुर और उसके पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। अब देखिए आगे। पापा! भाग बेटा, बम फट जाएगा, भाग! आप सब भागो, हमारी फिक्र मत करो। प्रियम फट जाएगा, प्रियम! प्रियम फट गया, उठ! अरे उठो, कुछ नहीं होगा। नहीं पापा, आप जाइए यहाँ से। उठो। नहीं पापा, आप जाइए। उठो प्रियम ठाकुर। तुम्हारी हिम्मत के सामने इस बम ने दम तोड़ दिया। दूसरों की जान बचाने के लिए गोली चलाने वाले तो मैंने बहुत देखे हैं, लेकिन अपनी जान की बाजी लगाकर दूसरों की जान बचाने वाले बहुत कम। मुझे तुम्हारे पिता होने का गर्व है बेटा। ये सौभाग्य देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रियम बेटा, आज तक हम समझते रहे कि तुम सिर्फ लड़कियों पे ही अपने इश्क के बाण चलाते हो। पर आज तुमने ये साबित कर दिया कि तुम अपनी माँ के पेट से ही बंदूक चलाना सीख के आए हो। शाबाश बेटा। तुमको डर नहीं लगा? बम फट जाता तो?
जंग में डर की जगह नहीं होती माया भाभी, बस जीत की उम्मीद लेकर लड़ते हैं। कभी पापा से सुना था, बुरे नहीं तो आज काम आ गया। बाबा ठीक तो है ना बाबा? हमें हवेली ले चलो। चल। बिंदिया, बस 5 मिनट बाकी है फूलन ठाकुर का नाम इतिहास बनने में। साला कसम है हमको हमरे बाप के एक कतरे खून की। साला एक को चुन चुन कर मारेगा ये चूना यादव। अबे तैयार कर लो अपनी बंदूकें। अबे ठाकुर हवेली में अकेला है, समझा? आज अगर तुमने चुन्ना यादव और उसके इरादों के बारे में हमें नहीं बताया होता तो फूलन ठाकुर अपने परिवार के साथ तुम्हारे सामने ऐसे खड़ा नहीं होता। जो भी तुमने किया उसके लिए हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। अरे काहे शर्मिंदा कर रहे हैं हमको बड़े ठाकुर? हम नचनिया हैं, पर नमक हराम नहीं। हम आपका नमक खाएं, आपसे गद्दारी कैसे कर सकते थे? हम जैसे ही बेगूसराय से बाहर निकले ना, वो चूना यादव हमको धर लिया।
हमको पूछने लगे घर के बारे में और बंदूक का नोक पे ना वो हमको मजबूर कर दिया कि हम मिथिलेश बाबू और प्रियोम ठाकुर को हवेली से बाहर भेज दें। ताकि वो आप पे हमला कर सके। वैसे तो हम जानते थे कि आप अकेले ही ना सब पे भारी पड़ेंगे, फिर भी सेफ्टी के लिए ना आपको आगाह कर दिया। काहे कि हम खुद आकर आपको बताते ना तो आप हमारा विश्वास नहीं करते। तुम्हें तुम्हारी वफादारी का इनाम मिलेगा। अम्मा, जाने से पहले बिंदिया को पैसों में तोल दीजिएगा। माफ कीजिएगा बड़े ठाकुर, हम आपका हुक्म काटने की गुस्ताखी कर रहे हैं, लेकिन हमको पैसा नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे इस पैसे का? ये पैसा लेके हम बेगूसराय से बाहर निकले ना तो चूना के चेले चपाटे ना हमको धर के फिर से मार डालेंगे। अगर आप हमारे लिए कुछ करना चाहते हैं ना, हमको अपने शरण में रहने दीजिए। हमको बेगूसराय से बाहर मत निकालिए। यहाँ रहेंगे ना तो सलामत रहेंगे, जान बची रहेगी। और हमको पैसा नहीं चाहिए, हम पैसे का कुछ नहीं करेंगे। हमको बस बेगूसराय से बाहर मत निकालिए, यहीं रहने दीजिए। तुमने हमारे परिवार के लिए चूना और उसके साथियों से दुश्मनी मोल ली, इसलिए तुम्हारी सुरक्षा अब हमारी जिम्मेदारी है। प्रियोम, बिंदिया और उसके साथी के लिए बेगूसराय में एक घर की व्यवस्था करवा दो। जी पापा। आज हमको यकीन हो ही गया, 100 कमीने मरे होंगे
तब जाकर इस बिंदिया का जन्म हुआ होगा। जहाँ के ठाकुर इसे मारने और खदेड़ने पर उतारू थे, इसने वहीं के ठाकुरों को अपनी सुरक्षा के लिए तैनात कर दिया। कमीनी, मान गए तुम्हें। आज तो तुम्हारा तारीफ करने का मन कर रहा है। चूना यादव को बलि चढ़वाकर इन ठाकुरों की नजर में महान बन गई तुम। आज से ना हम तुम्हें दिल से मैडम जी ही बोलेंगे। पर एक बात तो बताओ, इतना बड़ा रिस्क काहे ली? जब इतना सारा पैसा मिल ही रहा था तो लेके चल क्यों नहीं दी मैडम जी? हाँ? छोटा आदमी हो ना, छोटा ही सोचोगे। वैसे जब हम बेगूसराय में लाए गए थे ना, हम भी छोटा ही सोचते थे, लेकिन इन ठाकुरों ने ना हमको बड़ा सोचना सिखा दिया। हम ऐसा नजारा देखे घुंघरू कि भूल ही नहीं पाते। जब ये प्रियोम ठाकुर हमको उठा के ले गया था ना, तो हम दोनों को एक कमरा में रखा था। और वो नजारा घुंघरू, वो नजारा हमारी आंखों के सामने से हटता ही नहीं। अब हमको वो सब चाहिए। सब चाहिए। एक बात तो हम बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि इन ठाकुरों में ना बड़ी एकता है। इस सारे ठाकुर एक बड़े ताकतवर है, लेकिन इन सब की एक कमजोरी है, इनका गरूर। ये लोग अपने गरूर के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम इनके गरूर के साथ खेलेंगे, तोड़ देंगे इनका गरूर। और एक बार इनका गरूर टूटा ना, तो सारे ठाकुर खुद ब खुद टूट जाएंगे। वो दिन दूर नहीं है घुंघरुआ, जब हम ये बेगूसराय की बेगम बनेंगे। और इन सारे ठाकुरों की रानी बनकर इन पर राज करेंगे। इन ठाकुरों को उंगली पर नचाएंगे। तुम्हें पता भी है तुम कहाँ बक रही हो? पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं पालते बिंदिया रानी, समझी? अरे घुंघरवा, मछली के बिना तो मगरमच्छ भी तो मर जाएगा। और ई बिंदिया तो वो मछली है जो मगरमच्छ के गले में ना कांटा बन के अटक जाएगी। अब हमको अपना सपना पूरा करने के लिए ना जो भी करना पड़े हम करेंगे।
झूठ बोलना पड़े बोलेंगे, फरेब करना पड़े करेंगे, लेकिन जौन हम चाहते हैं ना वो पाकर रहेंगे। और तुम देखना घुंघरू, अभी बेगूसराय ना बेगम सराय के नाम से जाना जाएगा। बेगम सराय मुबारक विद्यारानी।